अधिकारी बना दिया और अनंतानंदाचार्य जी इनका नाम प्रदान किया। बोलिए श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। तो अनंतानंदाचार्य जी महाराज इनका सुंदर नाम पड़ा। बाद में तो योग बल में बड़े उच्च कोटि के महारथी हुए। कैसे महारथी हुए? महाराज स्वामी जी का दर्शन करने के लिए धवलगिरी पर्वत से एक कृपाशंकर नाम के बड़े सिद्ध योगी आए। तो कैसे आए? पैदल नहीं आए, आकाश मार्ग से आए, उड़ते हुए। तो आकाश मार्ग से जब उड़ते हुए आए उस समय स्वामी जी ध्यानस्थ थे। तो ये मंडराने लगे ऊपर ही। तो ये श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज ने ऊपर देखा कि कुछ सिद्ध ऊपर मंडरा रहे हैं। तो इनको ऊपर से समझ गए वो है कि ये स्वामी जी का दर्शन करना चाहते हैं। तो ये भी योग बल से जमीन से ऊपर उठ करके उनके सत्कार के लिए वहाँ उपस्थित हो गए। महाराज जी दंडवत प्रणाम, हाँ आप विराजिए। तो बोले नीचे नहीं विराजेंगे, यहीं विराजेंगे। तो बोले अभी आसन की व्यवस्था करता हूँ। तुरंत इन्होंने एक आसन वहीं पर प्रकट किया और आकाश में ही महाराज हवा में ही वो उसको लहरा दिया और उनसे कहा विराजिए। ये सब बैठ गए उस आसन पर। महाराज और क्या? बोले गर्मी बहुत है अभी, तो शीतल शरबत इनको वहीं पधराया। बोले शीतल शरबत पी लिया। तो बोले अभी भी गर्मी तो बहुत लग रही है। बोले अभी चिंता मत करो। एक कपड़ा लहराया ऐसे हवा में ऊपर फेंका, तो महाराज जो योगी आए थे उनके ऊपर वो कपड़ा विराजमान हो गया। मानो एक चंदोबा, एक जो है टेंट जैसा लग गया। और बड़े प्रेम से ये योगी विराजमान हुए। बड़े प्रसन्न हुए देख करके कि वाह, जब स्वामी जी के चेला ही इतने मजबूत हैं तो स्वामी जी कैसे होंगे? हैं। फिर बाद में स्वामी जी जब ध्यान से बाहर आए तो उसके बाद में आकर के स्वामी जी को प्रणाम किया। परस्पर चर्चा हुई और परस्पर चर्चा करने के बाद आप उन्हें आकाश मार्ग से ही चले गए। इनकी अपार महिमा को उन्होंने तो देखा ही, पहली बार आश्रम के लोगों ने भी श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज की इस दिव्य महिमा को देखा। देखो योग बल भी गुरु कृपा, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, ऐसा ही होता है। तो झाड़ू लगाने का कैसा फल प्राप्त हुआ आप ये अंदाज कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमको आपको सबको भी यत किंचित कहीं अगर सेवा मिल जाए, झाड़ू की हो, पोंछा की हो या और भी निम्न कोटि की सेवा हो तो कर देनी चाहिए। ऐसा ना हो, कभी कभी ठाकुर जी को इनके इस काम पर नियम बदलने पड़ते हैं। मैं आपको बस एक चर्चा करके कथा का विश्राम। पूज्य गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज, पूज्य पासी गया प्रसाद जी पंडित जी महाराज, इनके निकट में एक सज्जन आए। उन्होंने कहा बाबा आप हमको दीक्षा प्रदान कर दो। इन्होंने कहा भैया हमारो नियम ना है। बाबा दीक्षा नहीं देते थे किसी को, भैया हमारो नियम ना है। तो कोई बात नहीं, इन्होंने गुरु मन से स्वीकार कर लिया। तो अब गुरु जी की कुछ सेवा तो होनी चाहिए। तो कुछ सेवा क्या करूं? सेवा पहले ही सब बटी हुई थी। भोजन की व्यवस्था उसकी, उसके नहलाने की, उसकी वस्त्र की, उसकी ऐसी सब व्यवस्था बटी। तो सेवा ढूंढने वाले ने देखो क्या सेवा ढूंढी। इन्होंने देखा कि पूज्य पंडित जी महाराज गिरिराज जी से थोड़ा दूर खेत में शौच के लिए जाते थे। शौच के लिए जाते तो इन्होंने एक सेवा पकड़ी, क्या कि जिस स्थान पर पंडित जी महाराज शौच करते, शौच के बाद जब वह उठ करके चले जाते तो क्या होता, उस स्थान को ये बड़े प्रेम से बुहार करके साफ कर देते, मल हटाते वहाँ से, उस पर जल वगैरह डालते, पुनः उस भूमि को ऐसा कर देते थे कल पुनः पंडित जी आवे तो उनको कोई कष्ट ना हो। पंडित जी आते हैं वहाँ, पंडित जी अपने धुन में मस्त रहते, उनको भान नहीं रहता था कि किसी ने यहाँ साफ भी कर दिया है। 6 महीना लगातार उन्होंने ऐसा ही किया है। आहा, देखो सेवा का भाव। 6 महीने तक जब ऐसा किया तो किसी बाबा के निज परिकर ने उनको बताया। बोले बाबा गजब की बात है, 6 महीना पहले फला व्यक्ति आपके पास आए थे दीक्षा लेने के लिए और आपने उनको दीक्षा के लिए मना कर दिया कि हमारा नियम नहीं है। तो बाबा उन्होंने आपकी सेवा संभाल ली है। भैया कहाँ सेवा संभाली है? बाबा आपके शौच को, आपके मल को साफ करें रोज। अच्छा मल को साफ करें हमारे? अरे राम राम, अरे राम राम, इतना कहा। भैया उनको बुलाओ। तो बुलाया, बुला करके उनसे जब वो आए प्रणाम किया तो कही भैया हमने तुमको अपनाए लियो है, हमने तुमको अपनाए लियो है। बाबा बोले ये बात। तो इन सज्जन ने हाथ जोड़ के कहा बाबा आपको तो नियम ना है काऊ को चेला बनाए हुए को, फिर आपने मोह को कैसे अपनाए लियो? तो बाबा
गंभीर हो गए और कहा भैया सेवा पे, श्रद्धा पे या नियम पे श्रद्धा भारी पड़ गई है, नियम पे, हमारे नियम पे श्रद्धा भारी पड़ गई है, तुम्हारी सेवा भारी पड़ गई है, तुम्हारी जो सेवा रही है बातें हमारो नियम बदल गया है। आहा, बाबा ने उनको फिर स्वीकार किया। तात्पर्य यह है कि अगर हम भी कोई सेवा का कार्य संभालें तो प्रभु को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं, इस बात में कोई शक संशय नहीं है। आप लोग एक बार करके देखें, लाभ जरूर प्राप्त होगा। बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त हुआ और कितने कितने युगों से ये परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा आज भी अक्षुण्ण वही फल देने वाली है यदि हम सेवा करें तो ये आज की चर्चा भगवत कृपा से जो यथामति श्री ठाकुर जी ने कहलवाई, त्रुटि रही वह हमारी, और जो बढ़िया आपको कुछ प्रसाद मिला वो सब संतों का, महापुरुषों का प्रसाद स्वीकार आप करिएगा, ऐसी प्रार्थना है। आज मंगलमय दिन है कि कार्तिक का एक तो महीना है। कल हम लोग सब मिलकर के यहाँ पर दीपदान करेंगे। दीपक जो भी यहाँ पर तो उपलब्ध होंगे और सब भी जो लाना चाहे कि 5 दीपक, क्योंकि कल कार्तिक पूर्णिमा है और दीपक का दान कल अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो कल की कथा भी हम सुनेंगे, कल का प्रसाद भी आपका सबका यहीं रहेगा कल भी। और बाबूजी समय अनुकूल है, 6 से और 8 का समय चल रहा है, 8:30 तक का समय थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जो है 6 से 8 तो दुकान के बाद का समय है, तो सभी जन उपस्थित हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कल के लिए और भी कोई सूचना होगी तो हम दे देंगे बाद में, पर अभी हमारे अमन भैया आए हैं, हम आपकी वाणी का भी लाभ लेंगे। नहीं, हाँ, फिर वो दीप दान कैसे होगा, घरों से आने चाहिए। हाँ, अपने यहाँ तो हो ही जाए, 5-5 दीपक थोड़ा सब ले आएंगे तो अनुकूल हो जाएगा। भैया जी कोरस ये कर लेंगे, और ये जो है क्या नाम है, ये सादा माइक है तो आपको थोड़ी कष्ट तो होगा है। अरे अच्छा, मम्मी ने मना कर दिया बेटा, तो तेरे चक्कर में और को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तू मत जा, वरना पक्का आता उस दिन। अजय भैया भी आ रहे हैं, उन्होंने मैसेज दिया था मुझे छपरौला से, आने वाले हैं।